स्टूडेंट्स, जय श्री राम। आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 आपके चैप्टर 2 का आई थिंक ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। उसके बाद एक और लेक्चर हो सकता है, फिर आपका पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा 12 से 13 लेक्चर में। ठीक है, टोटली मैंने सारे सम करवाए, कुछ सम होमवर्क में दिए, बाकी सारे सम मैंने करवाए आपको जितने भी हैं। और जितने भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ वो रिपीटेड लॉजिक है, बराबर। तो लेक्चर 11 में हम करने जा रहे हैं आज आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 46 नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर ये सम में हमको टोटल कॉस्ट निकालनी है इन्वेंटरी होल्डिंग की। देखो आपके पास अगर आप यहाँ देखोगे तो छोटे मोटे मॉल होंगे, जैसे डी मार्ट है, जियो मार्ट है, बराबर ना। रिलायंस जियो का मॉल है, वी मार्ट है, और काफी सारे इंडस्ट्री भी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो जहां भी देखोगे तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेंटरी होल्ड करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज इन्वेंटरी खत्म हो गई और कल वो मंगवाए, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, महीना महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीने का स्टॉक एज पर वो उसका एक्सपायरी क्या है उस हिसाब से मेंटेन करके रखते हैं स्टॉक। तो वो जो स्टॉक रखते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए जगह भी चाहिए होती है। वो जगह रखना, फिर वहाँ का जो भी वेरिएबल खर्चे, जैसे वेजिस, तो माल उठा रहे हैं, अनलोडिंग लोडिंग, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ का अलग आपको पता होगा फूड आइटम्स होती है, तो उनको एक कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। तो वो स्टोरेज का भी, जो कोल्ड का भी खर्चा होता है। तो ये सारे खर्चे होते हैं, जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक इन्वेंटरी रखने के लिए खर्चे हो गए ये तो खाली, बराबर ना। तो ये सम उसी की तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम, चलो ये तो समझ में आ गया कि इन्वेंटरी का भी एक खर्चा होता है उसको रखने के लिए भी। तो ये यहाँ पे वही है कि एक टीवी डीलर है जिसको कार्गो रिसीव होता है टीवीएस का एवरी 45 डेज, हर 45 दिन में उसको कार्गो रिसीव होता है। इट इज लर्न दैट इन्वेंटरी ऑन हैंड इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ डेज द लास्ट कार्गो वाज रिसीव्ड बाय 100 माइनस 0.06 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया है, ठीक है, वो है 100 माइनस 0.06 एक्स। ये फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आई एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आई एक्स कहेंगे। और होल्डिंग कॉस्ट जो है टीवी की, वो है 2.70 पर डे। इन्होंने बता दिया, इन लोगों के पास डेटा था, उस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं। अब ये कह रहे हैं टोटल कॉस्ट बताओ इन्वेंटरी का 45 डेज का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है 8c t से 0 ix dx। ix जो आपका होता है वो होता है इन्वेंटरी ऑन हैंड। hc आपका होता है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट, ठीक है। और 0 से t जो होता है, 0 तो 0 होगा, t का मतलब होता है टाइम पीरियड, बराबर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं hc मतलब कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग जो आपका है वो 2.70 है, ये रहा होल्डिंग कॉस्ट 2.70। तो यहाँ मैं लिखूं 2.70, लिमिट 0 से, टाइम पीरियड आपका 45 है क्योंकि 45 डेज का इसने बोला है, फॉर मेंटेनिंग 45 डेज। और आई एक्स आपका ये रहा 100 माइनस 0.06 एक्स स्क्वायर, 100 माइनस 0.0, 100 माइनस 0.06 एक्स स्क्वायर, बराबर dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये फंक्शन का आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो 2.70 0 से 45, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 100x माइनस 0.0 एक्स क्यूब बाय 3, बराबर ना, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। अब मैं डाल दूंगा लिमिट,
100x माइनस 0.0x³ बाय 3 को 45 से 0 की लिमिट में डाल दूंगा, बराबर। तो ये क्या होगा, 2.70 145 माइनस 0.06 45 का क्यूब डिवाइड में 3 कंप्लीट माइनस 100 माइनस 0.06 का क्यूब डिवाइड बाय 3। क्लियर। तो यहाँ पे आएगा 2.70, ये हो जाएगा आपका 4500 माइनस 45 का क्यूब करिए वाया 91125, इसको इंटू करिए 0.06 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 5467.5। इसको डिवाइड करिए 3 से, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1822.5। आप अपने कैलसी में कर सकते हैं, ये तो 0 से इंटू हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आया भी 0। अब 2.70 इंटू 45 में माइनस कर दो इसमें से, तो आपका आंसर आएगा 2677.5। अब इसको इस 2.70 के साथ इंटू कर दो, तो फाइनल आंसर आपका टोटल कॉस्ट फॉर 45 डेज का आएगा 7229.25, बराबर। ये रहा 7229.25। तो यहाँ पे आपको 46 नंबर भी सम करवा दिया है। अब हम चलेंगे सम नंबर 47 की ओर, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।